नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री हरि। इस सृष्टि में मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यह जीवन केवल खाने पीने और सांस लेने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करके मन को निर्मल करने और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। सनातन धर्म में व्रत, उपवास, पूजा और साधना को इसलिए बताया गया है ताकि मनुष्य माया के बंधन से मिलकर भक्ति के मार्ग पर चल सके। इन्हीं पवित्र व्रतों में एकादशी व्रत का स्थान सबसे ऊंचा है। शास्त्रों में इसे व्रत राजा एकादशी कहा गया है। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार विष्णु सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ मानी गई है। यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयम, विचारों की शुद्धता और आत्मा की साधना है। एकादशी का वास्तविक अर्थ है, एक का अर्थ होता है इंद्रियां, दश का अर्थ होता है 10, ई का अर्थ होता है नियंत्रण। एकादशी का अर्थ हुआ 10 इंद्रियों को एक परमात्मा में स्थिर करना। इस दिन मनुष्य यदि भोजन से थोड़ा दूर रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो यह जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व पद्म पुराण में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, एकादशी के दिन अन्न त्याग करने से मनुष्य के भीतर रहने वाला पाप पुष्ट नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन अन्न ग्रहण वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत के कई प्रकार हैं। निर्जला एकादशी, बिना जल के। जलाहार एकादशी, केवल जल लेके। तीसरा है फलाहार एकादशी, फल और दूध। चौथा है एक समय भोजन। वृद्ध रोगी के लिए भाव शुद्ध हो तो हर व्रत स्वीकार होता है। दशमी तिथि के लिए विधि। दशमी का दिन व्रत की नींव का होता है। दशमी के दिन क्या करें? स्वास्तिक भोजन करें, चावल, मांस, मदिरा त्यागे, क्रोध, झूठ, चुगली से दूर रहें, मन में भगवान का स्मरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि में हल्का भोजन लें। कहा गया है दशमी शुद्ध तो एकादशी सफल। एकादशी व्रत की मुख्य विधि क्या है? एकादशी का महत्व भी आपको आगे बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह समय देवताओं का माना जाता है। प्रातः उठ के स्नान करना चाहिए। पहले घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और स्नान करते समय भी गंगा जल मिलाना चाहिए। फिर पूजा आसन में बैठकर नहा धो के पूजा आसन में बैठते हैं। फिर दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर अपना नाम, आज की पवित्र एकादशी में भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर रहा हूँ, मुझ में इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे, इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए और वो जल पानी भूमि पे छोड़ देना चाहिए। पूजा विधि चौकी पर आप पहले पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान या श्री कृष्ण की एक प्रतिमा रखें, तुलसी पात्र अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, फल मखाना दूध और का भोग लगाएं। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। मंत्र जाप और नाम स्मरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः नाम का जाप करते समय मन कहीं और न जाए। एकादशी कथा का महत्व। एकादशी के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है, पाप नष्ट होते हैं, पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कथा के बिना व्रत फल नहीं देता। एकादशी में क्या खाएं? फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़ा, नारियल, सेंधा नमक। और क्या नहीं खाना चाहिए? अन्न का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में भी नहीं सोना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए और तामसिक विचार मन में नहीं आने चाहिए। इस प्रकार आप विष्णु श्री हरि विष्णु का स्मरण करके एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर